नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर पे। माफ़ कीजिएगा, आपको ये वीडियो जो है उस दिन सिर्फ मैंने जो है 5 क्वेश्चन ही कराया था, क्योंकि अचानक से कोई काम भी आ गया था और ऊपर से तबीयत फिर उसके बाद जो ऐसा बिगड़ा कि मैं क्या कहूँ। अभी भी मेरा आवाज़ जो है आपको भारी लग रहा होगा, तो इस कारण से जो है मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आज मैं इसको 6 क्वेश्चन नंबर से जो है ना शुरू करने वाला हूँ। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि 15 क्वेश्चन का सेट है, आपको पूरा कराऊंगा, लेकिन नहीं करा पाया था। इसके लिए मुझे बहुत ही बड़ा खेद है। और इसके अलावा आप जो है आपका ये मैथ जो जानते ही होंगे, मैंने बताया था पिछला वीडियो में, ये आपका NTPC हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी अनदर एग्ज़ाम हो, जैसे SSC हो, बिहार SSC हो, अनदर एग्ज़ाम कोई भी हो जहां आपको मैथ पूछता है, आपको इसी तरह का मैथ आता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि मैथ का लेवल जो है ना धीरे धीरे बहुत कम ही होता जा रहा है, और मैथ अब ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है कि अब जो नहीं जानता है उसके लिए भी आसान है, जो जानता है उसके लिए तो आसान है ही। तो ये जो है ना अभी बहुत ही मार्जिन किया जा रहा है, तो इसे आप जो है अच्छे से देखिएगा, ताकि कहीं कन्फ्यूजन या कहीं प्रॉब्लम ना रहे। तो आप ज़रूर है इसको चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज करने के बाद टेस्ट जब सीरीज चलाइएगा, तो टेस्ट मारने के लिए जो है ना आप मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक ही वैसे 25 क्वेश्चन होता है, उस 25 क्वेश्चन में डिफरेंट चैप्टर का क्वेश्चन होता है, उसी तरह का आपको जो है उपयोग करना है, सॉरी टेस्ट मारना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम। और हाँ, अगर आप जो है LP की तैयारी कर रहे होंगे, LP CBT 2 का जो है आपको ट्रेड का हो, चाहे आपका बेसिक का हो, साइंस का हो, आपका फीटर का हो, एक इलेक्ट्रॉनिक साइंस का हो, सभी चीज़ जो है आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप उसे जो है चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और जो है इसका PDF जो है आपको दिया गया था उस दिन हमारे टेलीग्राम पर, जिस दिन आपको मैंने 5 क्वेश्चन कराया था, और जो है इसका आगे भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत समय हो गया, 2 मिनट मैंने आपका खा लिया, माफ़ कीजिएगा। स्किप भी कर सकते हैं आप लोग। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वो लास्ट में बोलूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे 6ठा नंबर, ये आपको सॉल्व करना है। अब ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप कितना ही कम मतलब मैथ क्यों न जानते हो। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे कि बाहर वाले को छोड़ देना है, ठीक है। पहले हम अंदर वाले के शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है रूल यही कहता है, क्या कहता है, बोर्ड मास का कहता है, क्या कहता है, बोर्ड मास का, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, तब डिवाइडेड, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन का जो है आपको देखना है। अब ब्रैकेट का यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 तो ये तो 1 ही हो जाएगा, सॉरी 1 1 प्लस 1 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 माइनस कितना होगा ये हमारा, तो नीचे एलसीएम हमारा 6 आएगा, यहाँ पर -2 और -1 आ गया कितना, तो 2 माइनस 3 बटा में 6 आया। अब इसको काटेंगे तो 2 माइनस हाफ आया, कितना आया, 1/2 आया। तो मतलब कितना आ गया आपका, 3/2 आया। अंदर कितना आ गया आपका, 3/2 आया। कितना आया, 3/2। अब 3/2 को बाहर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। अब यहाँ देखिएगा 4 एंड 5, 5/4 माइनस कितना है, 3/4। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना, 2/4, फिर कटाएगा कितना, 1/2। अब जो है आपका यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करता है, तो 4 तिया 12, 1 13, 13/4 दिया हुआ है। अब ये 1 को डिवाइड लिखा है, तो इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमारा कट जाए, क्या आ गया हमारा, 13/2 आ गया। क्या आ गया, 13/2 आ गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 8 16 1 17, 17/2 आ गया। कितना आ गया, 17/2। ओ कहीं गलती हो रहा है भाई, मैंने आसान बोल के ये आपको फंसा दिया भाई। देख लीजिएगा ज़रूर इसको अच्छे से, कहीं गलती कर दिया था मैंने, कहाँ गलती किया था। अच्छा 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 2 माइनस इतना करेंगे तो इसको इतना आ जाएगा। सही तो किया था मैंने, 1/2 1/2 4, 1/4 इंटू 4 1 5/4 3/2। हाँ सही कर रहा था मैंने, कहाँ था, 13/4 इंटू सॉरी 2 इंटू 17/2, यही था ना आपका। तो कितना आ जाएगा आपका ये, 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 17 170 और 17 51 221
4, कितना आ गया 221/4। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है, आपका आंसर क्या आएगा 221/4। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 800 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी कर्ण की लंबाई आपको जो है बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। कहता है आपसे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 800 वर्ग किलोमीटर है सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी पता करना है। अब देखिए, ये आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है। मतलब कि मान लीजिए कोई आपका एक स्क्वायर है, इसका आधा, ये ठीक है, ये सेम होना चाहिए, ये जो है सेम होना चाहिए। तो ये इसका एरिया आपसे दिया हुआ है, एक ट्रायंगल का जो है ना इसका एरिया दिया हुआ है। तब इसका एरिया कितना दिया है आपका, सॉरी वर्ग सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल कितना दिया है 800 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है आपसे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू, ये सेम ही है आपका ये साइड दोनों का, तो ए इंटू ए इक्वल टू कितना दिया आपका 800 दिया है। तो ए स्क्वायर कितना हो गया 1600। अब ए कितना आ गया आपका 40, 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 40 होता है। तो आपका ए का वैल्यू जो है इसका ए का वैल्यू जो है ना आपका यहाँ 40 दिया है, ये 40 दिया है। तो लेकिन जो है समद्विबाहु त्रिभुज में ये भी एरिया सेम ही होता है इसका, तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। अब आपका जो है पूरा इसका जो है देख लीजिएगा कितना होगा, एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका हम एरिया निकाले थे कितना 1600, कितना निकाले थे इसका 1600 निकाला, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 1600। ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 32 हो जाएगा, सॉरी ये 40 नहीं होगा, कितना 1600 ये 1600 ये, तो कितना हो गया हमारा 3200 एरिया आ गया पूरे का। अब 3200 एरिया पूरे का आ गया हमारा, तो 3200 एरिया पूरे निकाल गया, तो हमको डी निकालना है। अब डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डी निकालने के लिए सीधे हम क्या करेंगे, तो डी का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, डी का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा हमारा कितना 3200 का, 3200 का निकला है कितना में, तो डी इक्वल टू 40√2, कितना आ गया डी इक्वल टू 40√2। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए बी और सी जो है काम को 707 रुपये में पूरा करने का ठेका लेता है। ए और बी इस काम को जो है उस काम का 5/7 भाग पूरा करते हैं तथा शेष बचा काम जो है सी जो है अकेले पूरे करता है। तो सी कितने मजदूरी मिलेगी। अब सी की मजदूरी देखना है आपका। अब देखिए ए बी जो है उस काम का पूरे 7 में से 5 काम करता है, और सी जो है कितना 2 काम करता है ना। अब ये 7 मिलकर कितना हो गया आपका 707 रुपया है। अब 7 के बराबर कितना है 707 रुपया है। 1 के बराबर कितना आ गया हमारा 101 रुपया। अब इसका दुगना करेंगे क्योंकि दो गुना है ना, यहाँ देख रहे हैं ना सी का, तो कितना हो जाएगा हमारा 202 रुपया, कितना 202 रुपया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है कि a प्लस बी का जो है 15% है, a माइनस बी का 25% है, तो b का जो है कितने प्रतिशत जो है 1 के बराबर है। तब यहाँ देखिएगा a प्लस बी जो है आपका इसका जो है 15%, मतलब 15/100 इक्वल टू a माइनस बी का जो है 25/100। अब ये कट गया आपका। अब यहाँ से 3 बचे, ये 5 बचे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3a प्लस 3b इक्वल टू ये कट मल्टीप्लाई होगा 5a माइनस 5b। अब माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस में चल जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा हमारा 8b इक्वल टू ये हो जाएगा इधर माइनस में 2a। तो b बटा में a कितना आ गया हमारा, तो आ गया हमारा 1/4, कितना आ गया 1/4। अब यहाँ पूछता है कि b के कितने के बराबर जो है आपका 1 के बराबर है। तो देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, तो हमारा बढ़ रहा है यहाँ पे 400 गुना, कितना 400% जो है ना बढ़ रहा है, 1 से 4 तक जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है यदि जो है एक अन्य संख्या y से जो है 10% कम है और y से जो है आपका 125% अधिक है, तो x का मान ज्ञात करिए। अब देखिए यहाँ कहता है कि x का मान जो है y से 10% कम है तथा y की संख्या जो है ना 25% से 10% अधिक है। 125 में 10% कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 12.5। अब 12.5 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 137.5, कितना 137.5। अब 137.5 किसका है, y का है। अब देखिएगा x का वैल्यू तो 137.5 से कम ही होगा क्योंकि 10% है। अब 150 हो रहा है, नहीं भाई बढ़ नहीं सकता, 143 है नहीं बढ़ सकता, 140.55 है नहीं बढ़ सकता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 123.75। अगर ऐसे नहीं बना सकते तो अब यहाँ 10% मतलब कि 13.75 को घटाना होता।
13.75 घटाते हैं हम इससे तो कितना आता है हमारे पास 123.75 आता। कितना आता है 123.75 आता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि एक संख्या 5 से ज़्यादा है लेकिन 9 से कम है तथा 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है, तो वो संख्या आपको पता करना है। अब देखिए ये तो लगता है रीजनिंग का टाइप है लेकिन इसको मैथ के हुई जोड़ दिया गया। कहता है कोई 5 से ज़्यादा है लेकिन 9 से कम है, 9 से कम है। तो एक दूसरा कहता है कि 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है। अभी इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ देखिएगा 6 7 8 9, 6 7 8 सॉरी 6 7 8, यहाँ पर क्या है 8 9 10। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो ये और ये है ना 8 नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 होगा। क्या होगा 8 होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है आपका 100 रुपया तथा 150 रुपया है, तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब ये 2 साल का 100 रुपया, 3 साल का 150 रुपया, अर्थात कितना, तो 50 रुपया का डिफरेंस हो रहा है। मतलब प्रत्येक साल जो है 50 रुपये का वृद्धि हो रहा है। अब यही 50 जो है ना आपका 5% है। क्यों है, क्योंकि प्रति वर्ष 5% बढ़ रहा है, तो यही 50 का जो है 5% है। निकालना कितने का है 100 का निकालना है। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 1000, 1000 कितना आ गया 1000। डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है आपसे यदि 5 प्रेक्षण x, x+2, x+4, x+6, x+8 का माध्य कितना है 11 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ 5 नंबर, अब 5 नंबर का कितना दिया है 11, तो मतलब टोटल नंबर कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। अब इसको जो दिया हुआ है कितना x, इसको के को x है तो 5 को x है तो 5x। अब इसको जोड़िए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 हो गया। 20 इधर जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 35, तो कितना हो गया 5x बराबर इक्वल टू कितना आ गया 35। अब x के बराबर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। क्या आ गया 7 आ गया। पूछता है अंतिम 3 प्रेक्षणों के माध्य, तो अंतिम 3 के क्या हो गया आपका एक ये और ये। अब 7 जो है सभी x में हम रखेंगे, तो पहला कितना आ गया 7 4 11, दूसरा में 7 6 13, और उसके बाद 8 7 15। अब इसको जोड़ेंगे 10 20 30 हो गया, 30 5 35 35 4 39 हो गया। अब 3 अंक था, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 13। कितना आ गया आंसर 13। ऑप्शन ए जो है 13 में दिया हुआ है, सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि 154 मीटर और 246 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर गतिशील है। इन ट्रेनों की गति जो है क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। तब इसको बनाते हैं हम। तब देखिए पहले कहता है आपसे 52 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा जो है आपसे 28 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने प्लस क्यों किया, क्योंकि जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मैं माइनस तब करता जब इसका जो है ये एक दूसरे के इस तरह से होता, मतलब एक ट्रेन यहाँ से शुरू हुआ इधर जा रहा है, एक ट्रेन शुरू हुआ तो इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ कहता है कि एक दूसरे की ओर आ रहा है, मतलब इस साइड आ रहा है। तो दोनों जब एक साइड आता है तो उसमें क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो 52 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 28, तो ये कितना हो गया हमारा 5 2 7 1 8 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो है टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा 200 1 300 300 1 400 और ये मेरा टी निकालना है। टी किस में निकालना है सेकंड में। अब लेकिन 80 देखिएगा ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 में चेंज कर देंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि जो है हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। अब इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा हमारा 5 बार में, 5 से 5 ये कटा तो यहाँ टी यहाँ आ जाएगा और ये इधर चल जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 18 सेकंड। कितना आ गया 18 सेकंड। ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि 94 को 2 भागों में इस तरीके से बांटिए कि पहले का 5वां भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात जो है 3:4 आ जाए। अब देखिए यहाँ कहता है कि पहले के 5वां भाग करना है, मतलब पहला जो भाग होगा वो मेरा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल यहाँ कौन नहीं, ये देखिए ऑप्शन डी जो है नहीं है, इस क्योंकि 34 नहीं काटता, तो इसको काट दीजिए।
आगे करता है कि दूसरे का 8वां भाग। अब 8 से कटना चाहिए दूसरे का भाग में। 44 8 से नहीं कटता है, 69 8 से नहीं कटता, तो बचा क्या हमारा ऑप्शन बी। अब यहाँ जो है इसको हम देख भी लेते हैं क्यों यह सही है। अब 30 का जो है 1/5वां हिस्सा कितना होता है हमारा 6 होता है, और 64 का 1/8वां हिस्सा क्या होता है हमारा 8 होता है। तो ये अब इसी का रेशियो में क्या कहा है 3:4 में आ गया। हाँ आ गया भाई। तब आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी जो है यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। ये मैंने कहा तो शुरुआत में आपको एक बात कहूँगा, नीचे देखिएगा वीडियो में कि आपको सुपर थैंक्स लिखा हुआ रहेगा, इस तरह का बना हुआ रहेगा। तो उससे जो है आप हमें जो है आप मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली। आप चाहे तो किसी वीडियो में जो भी आपको वीडियो पसंद आए वहाँ जाके आप जो है ऐसा कर सकते हैं। ये ये आपका डिपेंड नहीं है, आपका अपना मर्जी है, करना तो करें, तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज यहीं तक रह देते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।